गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुसी भाग द्वितीय का पंचम पाठ यानी कि हम पांचवा पाठ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमारे पाठ का नाम है जननी तुल्य वत्सला। जननी तुल्य वत्सला का मतलब क्या होता है? जननी होता है माता, तुल्य वत्सला यानी कि माता स्नेह देने वाली होती है। ठीक है, यानी कि जो माता जो बच्चों को अपने प्रति प्रेम देती है उसको बोलते हैं तुल्य वत्सला, कि माता के समान जो प्रेम देने वाली है। ठीक है, यानी कि जननी। ठीक है, तो तुल्य वत्सला यानी कि माता क्या देती है भाई अपने बच्चों को? प्रेम देती है, तो उसे बोलते हैं जननी तुल्य वत्सला। ठीक है, देखिए अब प्रस्तुतो अयम, प्रस्तुतो यानी कि जो यह प्रस्तुत जो पाठ है महर्षि वेद व्यास विरचितस्य। महर्षि वेद व्यास कौन थे? महाभारत के रचयिता। ठीक है, महर्षि वेद व्यास विरचितस्य ऐतिहासिक ग्रंथस्य महाभारत अंतर्गतस्य, यानी कि यह जो पाठ है महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित ऐतिहासिक जो ग्रंथ है, कौन सा? महाभारत के अंतर्गत से वन पर्व, यानी कि उसमें एक भाग था वन पर्व, वहां पर वन का सीन दर्शाया गया था, तो उसमें ग्रहित है, वहां से इसको लिया गया है। यानी कि महाभारत का एक अंश है वन पर्व, वहां से इस पाठ को लिया गया है। कौन सा पाठ? जननी तुल्य वत्सला। इयं कथा सर्वेषु प्राणिषु समदृष्टि भावना। इयं कथा, यह जो कथा है, इयं का मतलब होता है यह जो कथा है सर्वेषु सभी प्राणियों के लिए, यानी कि प्राणियों में समदृष्टि भावना, सभी के प्रति कैसी भाई दृष्टि होती है? उसकी समान दृष्टि होती है। पर बोधयति ही, यानी कि उसका बोध कराती है। अस्या अभिप्सित है अर्थो अस्ति यत् समाजे विद्यमाने दुर्बला नाम प्राणिनः प्रत्यह पति मातु वात्सल्य प्रकर्षणे भवति। ठीक है, कि जो यह इस पाठ में इसका जो अर्थ है कि समाज में विद्यमान उपस्थित जो दुर्बल जो प्राणी है, दुर्बल यानी कि जो कमजोर जो प्राणी है, उनके प्रति माता का जो वात्सल्य होता है वो इसमें आकर्षित यानी कि उसको दिखाया गया है कि भाई माता के प्रति जो कमजोर जो पुत्र होता है, माता के प्रति वात्सल्य उसका कैसा होता है। ठीक है, तो इस पाठ में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब ये हमारी कथा है। कश्चित कृषक है, कश्चित का मतलब होता है कोई। कृषक है, क्या होता है कृषक है का मतलब? किसान। ठीक है, कि कोई किसान बलवर्दाभ्याम क्षेत्रम कर्षणम कुर्वन्ने आसीत्। बलवर्दीभ्याम का मतलब होता है दो बैलों से। ठीक है, दो बैलों से, दो बैलों से। क्षेत्र कर्षणम, क्षेत्र की क्या कर रहा था भाई वो? कर्षणम यानी कि क्षेत्र को सींच रहा था, यानी कि उसकी जुताई कुर्वन्ने आसीत् कर रहा था। कि कोई एक किसान था बलवर्दीभ्याम यानी कि दो बैलों से वो खेत की जुताई कर रहा था। तयो तयो यानी कि उन दोनों में जो दो बैल थे, यानी कि उन दोनों बलवर्दयो यानी कि बैलों में एक है, एक शरीरेण दुर्बल है, जवे गंतुम शक्तश्च आसीत्। भाई उन दोनों बैलों में जो एक बैल था वो शरीर से क्या था? दुर्बल यानी कि कमजोर। शरीर से कैसा था वो? कमजोर था। जवेन गंतुम शक्तश्च आसीत्, जवेन का मतलब होता है जो हल होता है उसको जोतने में, यानी कि गंतुम यानी कि उसको उठाकर चलने में, शक्तश्च आसीत् वो क्या था? समर्थ नहीं था। ठीक है, अतः कृषक है तम दुर्बल, अतः इसलिए कृषक यानी कि किसान, तम यानी कि उस कौन सा बैल भाई? दुर्बल बैल, यानी कि उस कमजोर, वृषभ यानी कि बैल, तोदने यानी कि कष्ट देते हुए, नुद्यमाने अवर्तते है यानी कि उसको कष्ट देते हुए धकेल रहा था। किसके लिए? खेत को जोतने के लिए। ठीक है, यानी कि जबरदस्ती उस किसान क्या कर रहा था भाई उसके साथ? उसे जबरदस्ती वो खेत को जुतवा रहा था। तो अपने मान होता है कष्ट देते हुए।
ठीक है, कष्ट देते हुए यानी कि कठिनाई से। सह ऋषभ, ऋषभ का मतलब बैल। सह ऋषभ हलम मूढ़वा गंतुम शक्त है क्षेत्र है पपात है। सह ऋषभ वह बैल, हलम मूढ़वा यानी कि हल को उठाकर ढोने में, ठीक है, हल को उठाकर ढोने में। हल को उठाकर ढोने में। गंतुम शक्त है आसित, सॉरी, गंतुम शक्त है क्षेत्र है पपात है। भाई वो जब चल नहीं पा रहा था तो क्षेत्र यानी कि क्या हुआ, वो खेत में, पपाते यानी कि गिर गया, गिर गया, क्योंकि वो कमजोर था, वो बैल को उठाने में क्या था, असमर्थ था, उसको उठा नहीं पा रहा था, यानी कि खेत को वो जोत नहीं पा रहा था। तो क्षेत्र है पपात है, इसलिए वो कहां गिर गया, खेत में गिर गया। क्रुद्ध है कृषि बल तम उत्ताप्य तुम बहुवारम यत्नम अक्रोत है। देखिए, तम उत्थाप्य तुम यानी कि क्या क्या भाई, क्रुद्ध है कृषि बल। अब जब वो उठ नहीं रहा था तो क्रुद्ध यानी कि क्रोधित हुआ किसान। क्रुद्ध का मतलब क्रोधित हुआ किसान। किसान ने क्या किया, देखिए, तम उत्थाप्य तुम यानी कि तम यानी कि उसे उठाने का बहुबारम, बहुबार यानी कि भाई उसको बहुत बार उठाना चाहा उसने, बहुबारम यानी कि अनेक बार, ठीक है, अनेक बार यत्न मकरोत है, उसको बहुत बार यानी कि अनेक बार उठाने का प्रयत्न किया। किसको उठाने का, बैल को उठाने का। तथापि फिर भी वृष है बैल नो उठित है, वो बैल नहीं उठा, ठीक है, यहां पर है बैल नो उठित है, नहीं उठा, नहीं उठा। क्लियर यहां तक। भाई उसने उस बैल को बार बार उठाने का प्रयत्न किया लेकिन वो बैल नहीं उठा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, देखिए, भूमौ पतिते है, जब वो भूमि यानी कि जमीन में गिर गया, पतिते स्वम पुत्रम, स्वम पुत्रम यानी कि अपने पुत्र, पतिते यानी कि गिरा हुआ, स्वपुत्रम यानी कि अपने पुत्र को, दृष्टवा यानी कि देखकर, देखकर, सर्वधेनु नाम मातुहु, सर्वधेनु नाम सभी गायों की माता, सुरभे यानी कि माता सुरभि, नेत्राभ्याम असूरिणी आविरासन है। नेत्राभ्याम यानी कि उनकी आंखों में क्या आ गए, आंसू आ गए, आंसू आ गए, आविरासन यानी कि आने लगे। देखिए दोबारा से कि भूमो पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा सर्वधेनु नाम मातु सुरभे नेत्राभ्याम अश्रूणि आविरासन, के अपने पुत्र को गिरा हुआ देखकर सर्वे यानी कि सभी गायों की जो माता है सुरभि की आंखों में क्या आ गए, आंसू आ गए। सुरभे अवस्था, सुरभे माम अवस्था दृष्ट्वा सुराधीप है ताम पृच्छत, सुराधीप है या किसके लिए बढ़ाया है, इंद्र के लिए, ठीक है। सुराधीप का मतलब है इंद्र, के सुरभि की इस अवस्था को देखकर, दृष्टवा देखकर इंद्र ने ताम पृच्छत, उससे पूछा, क्या पूछा, अये सुबह कि मैं रोदसी, रोदसी यानी कि किस लिए तुम रो रही हो, उच्चताम कहो कि भाई तुम किस लिए रो रही हो, कहो, इति साचे, और वह बोली। अब देखो क्या बोलती है वो, देखो यहाँ है, विनिपातो न वह कश्चित दृश्यते त्रिदशा अधिप है। विनिपातो, विनिपातो का मतलब होता है अनादर, न वह नहीं, कश्चित कोई भी, दृश्यते दिखाई दे रहा है, दिखाई देता है, ठीक है। कह रही है कि हे इंद्र आप में इसका कोई अनादर, अनादर दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि आपके लिए नहीं रो रही मैं,
आपने मुझे कुछ नहीं कहा है, इसमें आपका कोई अनादर नहीं है। तिर दशाधिप है, ये भी इंद्र के लिए वर्ड आया है, ठीक है, ये इंद्र के लिए संबोधित वर्ड आया कि हे इंद्र, इसमें आपका मुझे कोई अनादर दिखाई नहीं दे रहा है। अहम तू पुत्रम सोचामी, अहम मैं, तो पुत्रम यानी कि पुत्र का, सोचामी यानी कि सोच कर रही हूँ, यानी कि मैं तो पुत्र के बारे में क्या कर रही हूँ, सोच रही हूँ। तेन रोधी में ही कौशिक है, कौशिक है ये भी इंद्र के लिए वर्ड आया है, ठीक है, कि मैं तो अपने पुत्र के लिए रो रही हूँ, ठीक है, कि इंद्र आप में इसका कोई मुझे अनादर दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, इसमें आपका कोई अनादर नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है, मैं तो अपने पुत्र का शोक मना रही हूँ, अर्थात मैं अपने पुत्र के लिए रो रही हूँ। देखिए अब है भोवास्व है, भोवास्व यहाँ पे भी जो वर्ड है वो इंद्र के लिए आया है कि हे इंद्र, हे इंद्र, इंद्र कौन थे, देवराज इंद्र, ठीक है, देवराज इंद्र क्या करते हैं, वो बारिश करते हैं, ठीक है, यानी कि वर्षा के देवता, ठीक है। पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदमी, पुत्रस्य यहाँ पर षष्ठी विभक्ति लगी हुई है कि पुत्र की दैन्य यानी कि जो ऐसी दीनता अवस्था है उसको देखकर अहम रोदामी यानी कि मैं रो रही हूँ, ठीक है, कि मैं तो पुत्र की, हे इंद्र, मैं तो पुत्र की जो ऐसी जो दशा है उसको देखकर रो रही हूँ। सह दीनैति जानम अपि, सह वह दीन है, दीन यानी कि भाई वो दीन है, कमजोर है, बेचारा है वो। इति जानम अपि, जानम अपि यानी कि जानते हुए, जानते हुए भी, जानते हुए भी कृषक तम बहुथा पीड़यति, यह जानते हुए भी कि भाई वो तो दीन है, उसे वह किसान उसे बहुधा यानी कि बहुत ज्यादा पीड़यति यानी कि क्या दे रहा है भाई, दुख पहुंचा रहा है, यानी कि कष्ट दे रहा है, ठीक है, यानी कि उसे तकलीफ दे रहा है। सह कृष्णे भारम उदयति ही, सह कृष्णे वह कठिनाई से, कठिनाई से भारम उद्वहति यानी कि भार उठाता है, क्यों बहुत मुश्किल से क्या है भाई, भार ढो रहा है, भार ढो रहा है या उठा रहा है, ठीक है, क्लियर यहाँ तक कि वह बहुत कठिनाई से उस भार को ढोता है या उठाता है। इत्रमेव दूरम वोढुम सह न शक्नोति, इत्रमेव दूसरों के समान ही, दूसरों के समान, धूरम वोढुम न, धूरम बोलते हैं जो जुए होता है, कहते हैं ना जब जो बैलगाड़ी होती है, बैलगाड़ी के पीछे जो उसके बैल के पीछे जो गाड़ी लगाई जाती है, जो कंधों पर जिसे ढोया जाता है उसे बोलते हैं धूरम, ठीक है, जिसे मतलब बैल उसकी किस खेत की क्या करता है, जुताई करता है, रहते हैं दो कंधों पर रहते हैं उसके, तो वोढुम न है शक्नोमी, वह उसे ढो नहीं सकता, यानी कि उस जुए से वह जुताई नहीं कर सकता, अर्थात वह खेत को नहीं ढो सकता, यानी कि खेत को क्या नहीं कर सकता भाई, वो जुताई नहीं कर सकता, ठीक है, खेत को जोत नहीं सकता। एतत् भवान पश्यति, एतत् यह, एतत् का मतलब यह, भवान आप, पश्यति देख रहे हैं ना, कौन कह रही है भैया, माता सुरभि, कि वह उस बैल को नहीं, वो उसको खेत की जुताई नहीं कर पा रहा है, ठीक है, और यह सब आप देख रहे हैं ना। इति प्रत्योवाचते है, ऐसा उत्तर दिया, प्रत्योवाचते का मतलब क्या होता है, उत्तर देना, ठीक है। अब देखिए आगे, भद्रे नूनम, भद्रे यहाँ किसके लिए बढ़ाया है, भद्रे यहाँ किसके लिए बढ़ाया है, इंद्र के लिए। नूनम निश्चय ही सहस्राधिकेषु पुत्रेषु
सत्वस्वापि तौ अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्य कथम। देखिए, भद्रे नूनम के हे इंद्र निश्चय ही सहस्राधिकेषु, सहस्त्र का मतलब होता है हजार, हजारों, ठीक है ना। पुत्रेषु, पुत्रों में, सत्वस्वापि यानी कि हजार पुत्र होते हुए भी, सत का मतलब होता है होते हुए भी, कि तुम्हारे हजारों पुत्र हैं, कि हजारों पुत्र होते हुए भी तो यानी कि तुम अस्मिन्नेव इसी पुत्र पर ही एतादृश्य वात्सल्य कथम, यानी कि तुम्हारे वैसे तो हजारों पुत्र हैं, लेकिन जो पुत्र है इस पर ही तुम्हारा वात्सल्य यानी कि स्नेह है, क्यों है, ठीक है, कि भाई तुम्हारा एक पुत्र तो नहीं है, हजारों है, फिर भी यह जो पुत्र है इस पर तुमसे सबसे ज्यादा क्या है, स्नेह है, वात्सल्य है। कथम, कैसे या क्यों, ठीक है। इति इंद्रेण प्रस्तः सुरभि प्रत्योवास्ते, इति इस प्रकार इंद्र के पूछने पर सुरभि ने प्रत्योवास्ते यानी कि उत्तर दिया। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक आया है समझ में, ठीक है। अब देखिए आगे क्या इंद्र सुरभि क्या कहती है, देखो देखिए, यदि पुत्र सहस्त्रम में, यदि मेरे हजारों पुत्र हैं, सर्वत्र सममेव, सममेव का मतलब होता है समान, समान ही, सर्वत्र यानी कि सभी जगह, सभी जगह, ठीक है, कि वैसे तो भाई मेरे हजारों पुत्र हैं, लेकिन सभी जगह वो मेरे लिए क्या है, समान ही है, ठीक है, कि मेरे जो इस संसार में जितने भी पुत्र वो क्या है, मेरे लिए समान है, चाहे वो हजारों पुत्र हो। दीनस्य तू सूत है शक्र पुत्राभ्या अधिकः कृपः। दीनस्य, इस कमजोर पुत्र पर तो शक्र कह रहे हैं कि इंद्र, शक्र ये किसके लिए बना है भाई, इंद्र के लिए, कि इस दीन पुत्र पर तो पुत्रस्य अधिक कृपा, के इस दीन पुत्र पर तो अधिक कृपा है, कि हे इंद्र, वैसे तो मेरे हजारों पुत्र है, लेकिन उन पर मेरी समान दृष्टि है, यानी कि सब मेरे लिए समान है, लेकिन जो पुत्र है उस पर मेरी अधिक कृपा है, यानी कि सबसे ज्यादा उस पर स्नेह है। बहुन्य पत्यानि में संतति ही सत्यम, बहुन्य पत्यानि, बहुत यानी कि बहुत ही संतान है, बहुत यानी कि बहुत सारी संतान है, संतति यानी कि संतान, बहुवचन है यहाँ पर। सत्य, सत्य का है कि मेरी बहुत सी संतान है, तथा अहम अदे अस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदना अनुभवामि। वैसे तो मेरी बहुत संतान है, सत्य कहा है, तथा फिर भी यह जो मेरा पुत्र है विशेष, इस पे मेरी विशेष आत्मवेदना, यानी कि इसके प्रति मेरा ज्यादा क्या है भाई, मैं लगाव का अनुभव कर रही हूँ। आत्मवेदना का मतलब क्या होता है कि इस पर जो मेरी कृपा है क्या है भाई, मैं आत्मवेदना से यानी कि उसको ज्यादा, उसके ऊपर मेरा ध्यान, यानी कि मैं उसकी तरफ आकर्षित हूँ। यह तो हो ही अन्य भयो हो दुर्बल है, यह तो हो जबकि ही अन्य भयो दुर्बल है, अन्य भयो यानी कि यह दूसरों से क्या है, दुर्बल है, दूसरों से क्या है, ये कमजोर है, क्योंकि बहुत सारे पुत्र हैं, तो जो जितने भी हैं उनसे क्या है, यह कमजोर है। सर्वे से पत्यसु जननी तुल्य वत्सला एव, सर्वे से पत्यसु सभी संतान पर, सभी संतान पर, जननी तुल्य वत्सला माता की समान दृष्टि होती है, यानी कि माता सभी को एक समान क्या करती है भाई, स्नेह देने वाली होती है। तथापि दुर्बल है सूते मातु अधिक कृपा सहजेव, फिर भी दुर्बल पुत्र पर माता की अधिक कृपा स्वाभाविक है, ठीक है, सहजेव यानी कि स्वाभाविक, कि जो दुर्बल पुत्र है उस पर माता की अधिक कृपा स्वाभाविक है। सुरभि वचनम श्रुत्वा भ्रांसम,
विस्मत्तस्य खंडम खंडलस्यापि हृदयम द्रवतः। देखिए इस लाइन का मीनिंग, सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि के वचनों को सुनकर, श्रुत्वा का मतलब क्या होता है? सुनकर, ठीक है। कि सुरभि के वचनों को सुनकर, सुरभि के वचन किसने सुने? इंद्र ने, ठीक है। भ्रशम, भ्रशम का मतलब होता है अत्यधिक, ज्यादा। विस्मित तस्य खंडलस्य अपि हृदयम द्रवत, विस्मित का मतलब होता है आश्चर्यचकित, तस्य खंडलस्य अपि यानी कि जो उसका जो हृदय था वो क्या हो गया भाई? पिघल गया, ठीक है। कौन कह रहा? किसका हृदय पिघल गया? इंद्र का। कि सुरभि के वचनों को सुनकर अत्यधिक आश्चर्यचकित, विस्मित का मतलब होता है आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित होकर उनका जो हृदय था खंडित खंडित यानी कि उनका हृदय द्रवित यानी कि उनका हृदय पिघल गया। सहज है ताम वेन सांत्वत्यः, सहज है और वह, सहज का मतलब क्या होता है? और वह। सांत्वना, सांत्वना का मतलब होता है तसल्ली देते हुए, सांत्वना का मतलब क्या होता है भाई? तसल्ली देते, ठीक है। क्या बोले? गच्छ वत्सके, गच्छ यानी कि जाओ पुत्री, जाओ पुत्री, सर्वं भद्रम जायते, सभी का क्या हो? कल्याण हो, सभी का कल्याण हो। ये वर्ड किसके हैं? इंद्र के, ठीक है। उसका हृदय जब पिघल गया तो उसने कहा, वह बोले उसको सांत्वना तसल्ली देते हुए बोले कि हे पुत्री जाओ, सर्वं भद्र जायते, सभी का कल्याण हो। आचिरादेव, आचिरादेव का मतलब होता है जल्दी ही, आचिरादेव का मतलब क्या होता है? जल्दी या शीघ्र, ठीक है, शीघ्र ही या शीघ्रता ही। चंड बातें, चंड बातें का मतलब तेज हवाएं, बातें का मतलब तेज हवाएं, तेज हवाएं। मेघरे वेश्च है, और मेघ यानी कि बादलों के साथ ही, सह, सह का मतलब साथ, वर्ष है सब जायते है, क्या हो गई भाई? वर्षा उत्पन्न हो गई, यानी कि शीघ्र ही। जैसे उसने कहा कि हे बद्रे जाओ तुम्हारा, यानी कि हे पुत्री जाओ तुम्हारा कल्याण हो, तो ऐसा ही इंद्र के कहते हुए जल्दी से यानी कि शीघ्रता से तेज हवा के साथ और बादलों के साथ वर्षा यानी कि वर्षा उत्पन्न हो गई। क्या आ गई? बारिश आ गई। लोका नाम पश्यताम, लोका नाम यानी कि लोगों के देखते ही, लोगों के देखते ही देखते, देखते ही देखते। एवं सर्वत्र जलोप्लावनम, सर्वत्र सभी जगह जलोप्लावनम होता है जल का संकट, जल का संकट, ठीक है। संजात है उत्पन्न हो गया, यानी कि इसमें यानी कि लोका नाम लोगों के पश्चाताम देखते ही देखते सभी जगह जल प्लावन यानी कि जल का संकट उत्पन्न हो गया। कि बहुत ज्यादा क्या आ गया? पानी आ गया। जब वर्षा हुई तेज बादल और हवा के साथ, तो यानी कि लोगों के देखते ही देखते अचानक से चारों तरफ क्या भर गया भाई? पानी पानी हो गया। कृषक है हर्षा अतिकरण, हर्षा अतिकरण का मतलब होता है प्रसन्न होकर। किसान क्या हुआ भाई? फिर वो खुश होकर, ठीक है, खुश होकर या प्रसन्न होकर। कर्षण विमुख है, कर्षण विमुख है यानी कि खेत के जोतने से विमुख होकर, खेत के जोतने से विमुख है होकर, ठीक है। खेत के जोतने से विमुख होकर, सन वृक्षों विमुख होते हुए, ठीक है, होते हुए या होकर। वृषभ यानी कि दोनों बैलों को, नित्वा यानी कि लेकर, ग्रह मांगते हैं, कहाँ आ गया? घर को आ गया। क्या हुआ
कि जब बारिश हो गई तो किसान क्या हो गई, बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गया और खेत जोतने से, क्योंकि अब उसको खेत जोतना नहीं पड़ेगा, उससे विमुख होते हुए दोनों बैलों को नितवा यानी कि लेकर वो घर को आ गया। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला। अपत्येषु क्या मतलब है? अपत्येषु बताओ, चैप्टर पढ़ा दिया। संतानों पर या संतानों में, च सर्वेषु सभी, जननी यानी कि वो ये जो हमारे चैप्टर का नाम है कि माता की क्या होती है भाई, कृपा होती है, यानी कि सभी संतानों पर और सभी जगह माता की जो होती है दृष्टि समान होती है और सभी की कृपा एक जैसी होती है, यानी कि सभी जो माताएं होती है वो स्नेह देने वाली होती हैं। पुत्रे दीने तू सा माता कृपाद्र हृदय भवित है। पुत्रे दीने, और जो दीन यानी कि जो कमजोर पुत्र होता है उसकी तो माता पर सबसे ज्यादा क्या होती है भाई, कृपा होती है, अर्थात उसके प्रति उसका ज्यादा लगाव होता है। ठीक है, तो आज हमने जननी तुल्य वत्सला पाठ पढ़ा। ठीक है, धन्यवाद।